मुरादाबाद की रहने वाली नीतू वाल्मीकि जी देहरादून वार्ड नंबर 61 तरला आमवाला की पूर्व बीजेपी पार्षद 2 बार रह चुकी है। इस समय श्रीमती नीतू वाल्मीकि के परिवार से जुड़ा मामला सुर्खियों में है। जानकारी के अनुसार देहरादून के होटल ताज में बीती रात नीतू वाल्मीकि के पति राकेश उर्फ तिनका अपनी एक महिला मित्र के साथ बर्थडे पार्टी मना रहे थे। जैसे ही इस बात की सूचना उनकी पत्नी और पूर्व पार्षद नीतू वाल्मीकि को मिली, वह तत्काल होटल पहुंची। होटल पहुंचकर उन्होंने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। नीतू वाल्मीकि ने कहा कि उनके पति के लंबे समय से अवैध संबंध हैं और वह उन्हें तथा उनके बच्चों को लगातार प्रताड़ित करते आ रहे हैं। भावुक नीतू वाल्मीकि ने यह भी आरोप लगाया कि अगर भविष्य में उनके साथ या उनके बच्चों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनके पति राकेश उर्फ तिनका होंगे। इस पूरे विवाद में जिस महिला का नाम सामने आया है उसका नाम सपना बताया जा रहा है। होटल में हंगामे के बाद वहां मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और मामला तूल पकड़ गया। नीतू वाल्मीकि ने साफ कहा है कि वह अब इस मुद्दे को सार्वजनिक कर रही हैं ताकि उनके पति की सच्चाई समाज के सामने आ सके। गौरतलब है कि नीतू वाल्मीकि वार्ड नंबर 61 ऋषिनगर से लगातार 2 बार बीजेपी की पार्षद रह चुकी हैं और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। ऐसे में उनके निजी जीवन का यह विवाद अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। इन्होंने आईजी बरेली से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल अब देखना होगा कि यह विवाद किस मोड़ पर जाकर थमता है। क्या समस्या है मैडम? समस्या ये है कि लगभग 1 साल से मेरे पति का और उसका सपना का अवैध संबंध है। अच्छा। मेरा मैं सामाजिक कार्यकर्ता के कारण और पार्षद के कारण मैं अपनी चीजों को बोल नहीं पाई थी। मैं हमेशा छुपाती रही अपने घर परिवार की बातें। मैंने कुछ अच्छा नहीं लगता, बेइज्जती होती है। पर अब तो कुछ 5 महीने से मेरा पति उसी के संग महिला के जाके रह रहा है। मैं निरंतर एप्लीकेशन भी दे रही हूँ, रायपुर में भी दे रही हूँ, अपने एसपी साहब को भी दे रही हूँ, पर मुझे कहीं से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। जब ये आदमी मुझे आता है, मुझे मारता है। अगर मेरे रिश्तेदार बचाएंगे तो रिश्तेदारों को मारता है। आप चाहें तो मोहल्ले में पहुंच सकते, कॉलोनी में भी जो भी बचाएगा उसे मारते हैं। और जब मेरे बच्चे मेरे बचाव के लिए आते हैं तो मेरे बच्चों पर भी झूठा मुकदमा करवा के अंदर डालवा दिया जाता है। रायपुर में पीछे भी एक शांति भंग का केस प्रदीप रावत जी ने लगाया था। अच्छा, अभी हाल ही में रात क्या मामला? जब मैं होटल, मुझे किसी ने सूचना दी, मैं होटल ताज पहुंची 9:30-10 के बीच में, 10:30 के 9 के बीच में। अच्छा। मैं थी वहां पर। तो मैं जब पहुंची वहां पर देखा SQV 700 आ रही थी। अच्छा। वो मेरे हस्बैंड की और सपना की है। तो मैंने देखा कि मेरे बेटे पर जानलेवा एकदम हमला करा उस गाड़ी ने। अच्छा। एकदम से उसके टक्कर मारी, पूरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम अंदर गए, हमारे पास सूचना थी कि अनुष्का सपना के बच्चे का जन्मदिन है। जो ये सपना और केटी की वाइफ है विनोद की, और सपना खुलेआम मेरे हस्बैंड के साथ रह रही है। हिल व्यू अपार्टमेंट है, पता नहीं कौन सा, क्या पैसिफिक अपार्टमेंट है, जस्ट उसके सामने अपने होटल ताज के सामने। जब मैं वहां पर पहुंची, मैंने देखा वहां पर तो पूरी पार्टी बन रही थी। जब मैंने अंदर जाने की कोशिश करी तो गार्डों ने मुझे पकड़ लिया, मेरे बेटे को ही पकड़ा, और मुझे उस आदमी ने इस तरीके से मारा, मुझे गार्डों के सामने। वहां पर मेरी नाक की नोज रिंग भी गिर गई और मेरे बहुत चोटें लगी हैं। और मुझे कुछ वहां पर मैंने फोन करा, 112 नंबर पे मेरे हमने कॉल किया, पुलिस आई वहां तत्काल, SP सिटी भी आए, जो कि उन्हें अरेस्ट करके वहां से लेकर भी गए। अच्छा। मेरे हस्बैंड को। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ, देखो मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी ना तलाक हुई है, ना कुछ हुई है, और ना उस महिला की तलाक हुआ है, ना कुछ हुआ है। अच्छा मैडम, आप हिंदू हैं, हिंदू एक्ट के तहत दूसरी शादी तो नहीं की जा सकती? जी वो बिल्कुल, जब तक एक दूसरे का डिवोर्स नहीं होता नहीं करी जा सकती। उन्होंने फिर भी कर? हाँ, फिर भी शादी कर ली, कहते मेरी वाइफ है वो। अगर तेरी वाइफ है तो बताओ मैं क्या हूँ, फिर मैं कहाँ हूँ? अच्छा, कभी पार्टी के लोगों से इस विषय में बात हुई? मैंने फेसबुक में भी डाला, सब कुछ में डाला, और पार्टी की तरफ से मुझे अपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पार्टी ने मुझे कुछ एक बार भी नहीं पूछा आके। मतलब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है। आप 2 बार की पार्षद। मैंने अध्यक्ष जी को भी बताया, अपने सिद्धार्थ अग्रवाल जी को, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे कि मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा। एक बार उन्होंने डांटा भी कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं होगा, मेरे हस्बैंड ने, पर मेरे साथ फिर भी वही निरंतर मारपीट। मैंने मेडिकल भी लगाया। पार्षद रही है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आम महिला
का क्या? अब ये तो कानून खुद देखेगा ना, जो कानून बना रहे हैं, जो हमारी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि के साथ इतना अत्याचार लगातार हो रहा है। उस आदमी का खुलेआम घूम रहा है, बाउंसर लेकर घूम रहा है, 4-3 ड्राइवर रखकर घूम रहा है। वो आदमी खुलेआम 2 महिलाएं, हमें तो कुछ देता नहीं है, उसके साथ रहता है। उसे मकान लेके दिए हैं, आप चाहे तो सपना के खातों की जांच करें, उसे मकान लेकर दिए, गाड़ी इसकी भी 700 लेके दी है, पूरा खर्चा उठा रहे इसके 3 बच्चों का, पूरा ऐसे पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। तो आप बताओ मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊं? सब जगह मैं जा जाकर थक गई हूँ, फिर मैं हार के घर में बैठ गई हूँ, पर मुझे घर में भी चैन नहीं मिलता। क्यों? कि घर में भी वो आदमी किसी न किसी आके मुझे किसी न किसी बहाने मारता है। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल, पूरा देश आपको देख रहा होगा, तो क्या कहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, आप एक महिला हैं, 2 बार बीजेपी से आप पूर्व पार्षद रही हैं, तो महिलाएं कहाँ जाएंगी न्याय के लिए? अब ये तो हमारे कानून बनाने वालों को सोचना चाहिए ना कि इतना अत्याचार मेरे साथ लगातार हो रहा है। पार्टी भी देख रही है 3-4 महीने से, मैं यूट्यूब पे, फेसबुक में भी डाल रही, मैं फेसबुक में भी डाल रही हूँ, हर जगह न्याय के लिए जा रही हूँ। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं बताइए? मैं तो कहती हूँ मुझे न्याय मिलना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल, आप चाहती क्या है? मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुझे जान से भी मार सकते हैं, जो मेरे बेटे के हाथ पे गाड़ी चढ़ा सकता है। रवि नाम का ड्राइवर, चक्कू मोहल्ले का निवासी है, उसने कल कितने लोगों को ठोका है मसूरी रोड पे। बहुत लोगों को इस तरह से चला रहा था कि जो भी सामने आता है, इनका पूरा परिवार शामिल है मेरे हस्बैंड का इस मामले में। ये चाहते हैं कि मैं घर छोड़ के चले जाऊं या फिर खुदकुशी कर लूं या मर जाऊं, पर मैं इतनी बुजदिल नहीं हूं, ना मैं घर छोड़ के जाऊंगी ना खुद मरूंगी। अगर ये लोग मुझे मारेंगे तो मैं मर सकती हूँ। आपके पति का क्या नाम? राकेश सिंह का। राकेश सिंह। इतने डिप्रेशन में हूँ मैं इस समय, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मैं मेंटली नहीं, मैं बहुत इस समय बहुत डिप्रेशन में पहुंच चुकी हूँ। हमेशा मेरे पर डर बना रहता है मुझे। मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊं मैं? मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। ठीक। मैं अपनी सरकार से भी यही कहना चाहती हूँ।